जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय चिराग पासवान जी के आवास पर हैं और हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। राजेश भट्ट जी, ये बताइए, कल जो मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो समीक्षा बैठक मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए एक राजनीतिक नौटंकी मात्र था, क्योंकि 7 घंटों के मैराथन बैठक के बाद जो निष्कर्ष सामने आए हैं, मैं उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं महसूस किया जिससे प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया जा सके कि अब शराबबंदी कानून रोज तार नहीं होगी। प्रदेश में जो जहरीली शराब का खेप और उससे प्रभावित, अभी आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में पिछले 10 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के 4 जिलों में लगभग 60 लोगों की मरने की सूचना मिली है और कई लोगों ने आंखों की अपनी रोशनी गंवाई है। मैं समझता हूं कि कल की बैठक में नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के मुखिया होने के नाते एक बार भी उनके मृतकों के प्रति संवेदना नहीं जाहिर की। यह उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जहरीली शराब से प्रभावित परिवारों को एक तरफ एक्शन के नाम पर, पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर उनके घरों को सील कर दिया जाता है, उनकी माताओं बहनों को सड़क के बाहर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया जाता है। इस ठंड में उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब गोपालगंज और बेतिया में उन परिवारों से मिलने गए थे तो हतप्रभ रह गए, इसलिए कि उनके घर को सील कर दिया गया है। और वो प्रभावित परिवार जिन्होंने अपने को खोया है और बिहार सरकार के प्रशासनिक चूक के कारण उस प्रशासन की ओर से उनके घर को सील कर देना, जानना चाहता हूं कि आखिर उनका दोष क्या था, उनके मृतकों के परिवारों का क्या दोष था। वहीं आप अपने पार्टी के कई पदाधिकारियों और नेताओं की संलिप्तता और शराब की बड़ी बड़ी खेप उनके घर से जब बरामद होती है तो आज तक उन पे क्या कार्रवाई हुई? कल भी एक टीवी चैनल में देख रहे थे कि कल एक खबरों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि सचिवालय के पास सरकारी आवासों के बाहर शराब की बोतलें देखी गई हैं। वहीं नाक के नीचे उनका बैठक चल रहा था। प्रदेश के मुखिया होने के नाते नैतिक जिम्मेवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी होता है और मैं समझता हूं कि ऐसी सरकारी विफलता और प्रशासनिक चूक पर अब मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कुर्सी छोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए। कुर्सी के लालच में प्रदेशवासियों को दिन ब दिन शराब के कहर से जो जाने गंवानी पड़ रही है, आखिर उसका कौन दोषी होगा? यही बात जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उठाते हैं तो उनको नीतीश जी का विरोधी कहा जाता है। सच कहना अगर गुनाह है तो निश्चित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा ऐसी गुनाहों के लिए आगे आते रहेगा और प्रदेशवासियों को जहरीली शराब और शराब की खेप से मरने को मजबूर होता नहीं देखेगा। तो क्या लगता है कि जो जिला प्रशासन पे जो भार दिया गया है, क्या बिहार के पटना पुलिस या बिहार पुलिस इसको कंट्रोल कर पाएगी? आप एक बात समझ लीजिए कि इसमें चौकीदारों को और थानाध्यक्षों को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि पुलिस के आला अधिकारी के संरक्षण में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में यह शराबबंदी का जो नौटंकी है यह फल फूल रहा है। शराब आखिर पुलिस के संरक्षण में जब बिक रहा है, राजनीतिक संरक्षण में बिक रहा है, मैं कहूं कि उस संरक्षण में एक मोटी रकम की उगाही हो रही है। एक समानांतर सरकार चला रहे हैं लोग, एक समानांतर कॉरपोरेट चला रहे हैं। बाद कुछ नए कड़े निर्देश ना देना ये बताता है कि वो शराबबंदी को लेकर कितने संजीदा हैं। तो बिल्कुल आपने देखा, राजेश भट्ट जी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का जो समीक्षा बैठक है वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है।